ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूनजिन, जो कि अपने मोबाइल से म्यूजिक सुनते हुए रोड पर चल रहा था क्योंकि यूनजिन को म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है। कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी देर से यूनजिन को ही देख रही थी, पर अब इससे पहले कि वह यूनजिन के पास आ पाती कि तभी एक लेडी भागती हुई वहां आकर उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिन्हें ऐसा करते हुए यूनजिन भी देख लेता है पर कुछ समझ नहीं पाता। इस लड़की का नाम दाही है, जो कि हमारी इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है और जिसने दाही को थप्पड़ मारा है वो दाही की मॉम है। बट अब उन्होंने सभी के सामने ऐसा क्यों किया ये हमें फ्लैशबैक से पता चलेगा, जिसके बाद इस स्टोरी को हमें इसी थप्पड़ वाले दिन की मॉर्निंग से दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि दाही की मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि उसे सिर्फ स्टडी पर फोकस रखने के लिए बोलती हैं एंड फ्रेंड्स बनाने और क्लब वगैरह में जाने से साफ मना करती हैं और कहती हैं कि 6 बजे तुम्हारी क्लास ओवर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ठीक 6 बजे ही पिकअप करने आ जाऊंगी। बट दाही उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो एक फ्रीडम लाइफ चाहती है। दाही की मॉम दाही को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके चली जाती हैं, जिसके बाद अब क्लास में हमें यूनजिन को दिखाया जाता है, जिसका सारा फोकस सिर्फ अपने म्यूजिक पर था क्योंकि वो म्यूजिक लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहता है। इसलिए अचानक ही म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम याद आ जाने की वजह से यूनजिन क्लास के बीच से उठकर वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद दाही क्लास में एंटर होती है और क्लास अटेंड करने लग जाती है। कि तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्टूडेंट के साथ टीम अप करके असाइनमेंट रेडी करने को बोलते हैं। बट अब क्योंकि दाही का कोई भी फ्रेंड नहीं, इसलिए वो अकेले बैठी हुई सोचती है कि अब भला उसे किसके साथ टीम अप करना चाहिए। कि तभी वहाँ हमारे इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है के, जो कि दाही का मिडिल स्कूल फ्रेंड भी है और साथ ही कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस भी है क्योंकि के स्टडी स्पोर्ट हर चीज में ब्रिलियंट है, इसलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। बट के स्टार्टिंग से सिर्फ दाही को सीक्रेटली लाइक करता है और अब क्योंकि उसे पता है कि दाही का कॉलेज में कोई भी फ्रेंड नहीं, इसलिए हमेशा की तरह के आज भी दाही के साथ टीम अप कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम यूनजिन को देखते हैं, जो कि क्लास स्किप करने के बाद अपने म्यूजिक पर काम कर रहा था, बट काफी कोशिश करने के बाद भी वो वैसी सॉफ्ट ट्यून नहीं बना पाता जैसी उसे चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में दाही की क्लास ओवर होते ही उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो कि उससे पूछ रही होती है कि क्या क्लास ओवर हो गई ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। पर दाही की ये सभी मैसेजेस पीछे से एक सीनियर स्टूडेंट रीड कर रहा था और फिर हंसकर बोलता है कि क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें हर रोज छोटे बच्चों की तरह लेने आती है? अगर तुम कहो तो मैं भी तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ के आ सकता हूँ। जिसकी ये सब बातें के भी सुन लेता है, इसलिए वो दाही के पास आकर कहता है कि दाही चलो। तो ये सुन दाही के साथ चली जाती है। तो फिर उन दोनों को जाता हुआ देख वो सीनियर चिढ़ के बोलता है कि भला हर लड़की के की दोस्त कैसे हो सकती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब के और दाही क्लास से बाहर आ ही रहे थे कि तभी एक पर्सन दाही को रोककर उससे बात करने के लिए बोलता है। एक्चुअली ये दाही का न्यू ट्यूशन टीचर है जिसे दाही की मॉम ने भेजा है, जो कि दाही को ग्रेड्स बढ़ाने की एडवाइस देने लगता है। वैसे तो दाही कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, बट तब भी दाही की मॉम उसे बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं देती। जिन बातों से परेशान होकर दाही अपने ब्रेसलेट को जोर जोर से प्रेस करने लगती है, जिसे ऐसा करता देख के उसे रोकता है और फिर वो दाही को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां वो दाही से कॉलेज पार्टी में चलने के लिए पूछता है। पर अब इससे पहले कि दाही कुछ कह पाती कि तभी दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, क्योंकि वो कॉलेज के बाहर दाही का वेट कर रही थी। जिन चीजों से परेशान होकर दाही के साथ पार्टी में चलने के लिए मान जाती है, ताकि बाहर थोड़ा रिलैक्स फील कर सके और देख सके कि बाकी लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनजिन, जो कि अभी अपने स्टूडियो में ही था, कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि यूनजिन को कॉलेज पार्टी में आने के लिए बोलता है। जिसके लिए पहले तो यूनजिन मानता नहीं, पर अपने दोस्तों के ज्यादा फोर्स करने पर वो पार्टी में आने के लिए मान जाता है। और वहीं दाही भी के साथ पार्टी में आती है, पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब दाही अपनी मॉम को बिना बताए घर से बाहर आई हो, वो भी रात में। जिसे परेशान देख के उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो बोलती है कि हाँ। पर इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख एक मिनी नाम की लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी और सभी लड़कियों की तरह के को पसंद करती है। कि तभी के को उसके कुछ फ्रेंड्स अपने पास बुला लेते हैं साथ में ड्रिंक करने के लिए, तो के उनके पास चला जाता है। जिसके जाते ही सभी लड़कियां दाही को देखकर बातें बनाने लगती हैं कि क्या के और ये लड़की दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि के इसकी बहुत फिक्र करता है। बट दाही को सिर्फ अपनी मॉम का डर हो रहा था, क्योंकि उसके पास लगातार उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे,
कि तभी एक लड़की दाही से पूछती है कि क्या तुम के की गर्लफ्रेंड हो, जिस पर दाही साफ मना कर देती है, पर मिनी उसको गुस्से से देख रही थी। कि तभी वहाँ वही सीनियर आके बैठ जाता है जो कि क्लास में दाही को परेशान कर रहा था, और फिर वो यहाँ भी दाही को परेशान करने लगता है, जिससे परेशान होकर जब जैसी दाही उठकर वहाँ से जाने लगती है, बट वो सीनियर उसे जाने नहीं देता एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। दाही उस सीनियर से कहती भी है कि वो ऐसा ना करे और उसे जाने दे, पर उस सीनियर के हाथ नहीं छोड़ने पर दाही बहुत जोर से अपना हाथ पीछे कर लेती है, जिस वजह से वहाँ रखी बोतल टूट जाती है और फिर सभी लोग दाही को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं, जैसे उसने एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर दिया हो। देन दाही नर्वस होने लगती है और फिर इन सभी चीजों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद के को उस टूटी हुई बोतल को साफ करना पड़ता है। और फिर अब जब जैसी दाही बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल पर उसकी मॉम की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं, जिन्हें देख दाही बेचारी और भी ज्यादा डरने लगती है एंड वापस घर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर ह्यूनजिन पे पड़ती है, जो कि सामने वाले रोड से कहीं जा रहा था, जिसे देख दाही जब जैसे ह्यूनजिन के पास जा पाती कि तभी पीछे से दाही की मॉम वहां आकर दाही का हाथ पकड़ लेती है और फिर दाही को डायरेक्ट एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं कि तुम्हारी मुझे बिना बताए यहाँ आने की हिम्मत हुई कैसे। जिन्हें ऐसे करते हुए ह्यूनजिन भी देख लेता है पर कुछ समझ नहीं पाता, और यहाँ तक कि रोड पर भी सभी लोग दाही को देखने लगते हैं, जिस वजह से दाही बहुत बुरी तरह रोने लगती है और रोते हुए ह्यूनजिन को देखती है, क्योंकि उसकी सभी के सामने बहुत गंदी इंसल्ट हो चुकी थी। एंड दाही को रोता हुआ देख ह्यूनजिन को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो देखता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तो तब भी उसने इसी लड़की यानी दाही को रोते हुए देखा था, जो कि सबसे छुपकर क्लास में बैठ के बहुत जोर जोर से रो रही थी, टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से, जिसे उस टाइम रोता हुआ देख ह्यूनजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। यानी ह्यूनजिन और दाही दोनों सेम स्कूल में थे। और फिर अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ह्यूनजिन ने आज भी इतने सालों के बाद दाही को रोते हुए ही देखा। यानी ह्यूनजिन हमेशा दाही को रोते हुए ही देखता है। देन दाही की मॉम दाही को खींचते हुए अपने साथ कार में बिठा के ले जाती है, जिन्हें ऐसा करता देख ह्यूनजिन दाही के लिए काफी बुरा फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाही कॉलेज के लिए रेडी होकर खुद को मिरर में देखती है, क्योंकि वो अब भी अपनी मॉम के थप्पड़ को भूली नहीं थी। और फिर जब वो रूम से बाहर आती है तो उसकी मॉम उसे फिर से कल रात के लिए डांटने लगती है। कि तभी दाही फर्स्ट टाइम हिम्मत करके बोलती है कि आप मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जिसे आप हर जगह फॉलो करती हो। यानी अब मैं 20 साल की हो चुकी हूँ और खुद से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। आपको मुझे यूनिवर्सिटी से लेने आने या फिर ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं। जिसकी ये सभी बातें सुनकर दाही की मॉम हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को देखते हैं, जो कि जब जैसी अपने अपार्टमेंट आता है कि तभी वो वहाँ अपनी मॉम को देखता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यानी ह्यूनजिन अपनी मॉम से नफरत करता है, इसलिए वो तुरंत अपने अपार्टमेंट से निकल जाने को बोलता है, पर वो जाती नहीं, बल्कि एक अच्छी मॉम की तरह ह्यूनजिन से पूछने लगती है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिनसे इरिटेट होकर ह्यूनजिन खुद अपने अपार्टमेंट से चला जाता है। वेल ह्यूनजिन के फादर भी है जो ह्यूनजिन का सारा खर्च उठाते हैं, पर ह्यूनजिन को स्टार्टिंग से ही अकेले रहने की आदत थी, इसलिए वो आफ्टर स्कूल अपनी फैमिली से अलग हो गया। कि तभी ह्यूनजिन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो कि बताती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से जा चुकी हूँ, इसलिए तुम वापस आ जाओ। तो ये देख ह्यूनजिन वापस जा ही रहा था कि तभी उसने फिर से दाही को देखा, जो कि के साथ बैठकर अपना असाइनमेंट वर्क कर रही थी। ह्यूनजिन को लगने लगता है कि वो लड़का दाही का बॉयफ्रेंड है, इसलिए ह्यूनजिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ के काम कम और बस नॉन स्टॉप दाही को ही घूरा जा रहा था, क्योंकि वो सच में दाही को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर उससे कभी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाता। दाही पूछती है कि क्या हुआ, यानी तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तो इस पर वो बोलता है कि बस ऐसे ही, और फिर से दाही के साथ अपना वर्क करने लगता है। नेक्स्ट डे हमें ह्यूनजिन के दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है बोह्युन और दूसरे का कांग। ये दोनों दोस्त ह्यूनजिन के लिए गिफ्ट बाय कर रहे होते हैं, पर अब क्योंकि इन्होंने जो गिफ्ट ह्यूनजिन के लिए बाय किया था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए इन दोनों को हाफ हाफ करके पेमेंट देनी पड़ती है। दूसरी तरफ कॉलेज में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जब जैसी के ने दाही को कॉलेज आते हुए देखा तो वो तुरंत भागता हुआ दाही के पास आ गया। दाही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, यानी तुम्हें अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करवानी सभी चीजों को डेकोरेट कराने में।
जिस पर वो बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखना आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शाम में नहीं देख पाऊंगा और जब मैं तुम्हें नहीं देखता मेरा पूरा दिन बोरिंग जाता है। तो ये सुन दाही के से मजाक बंद करने को बोलती है और फिर पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं शाम को फेस्टिवल में नहीं आऊंगी। तो इस पर के बोलता है कि इसलिए क्योंकि तुमने कभी डे फेस्टिवल तो अटेंड किया नहीं, इसलिए तुम इवनिंग फेस्टिवल में कैसे आ सकती हो। और फिर बताने लगता है कि शाम को मुझे ये करना है, वो करना है, सभी चेयर्स को सेट करना है। जिसकी बातें सुन दाही वहीं स्टॉप हो जाती है क्योंकि वो भी कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना चाहती है, बट उसकी मॉम उसको कभी इन चीजों की परमिशन नहीं देती। के दाही से पूछता है कि क्या हुआ। तो ये सुन दाही के को बाय बोलकर डायरेक्ट वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो क्लास में आती है तो वहाँ भी सभी लोग फेस्टिवल की ही बातें कर रहे थे क्योंकि सभी लोग फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी से पूछती है कि क्या तुम भी फेस्टिवल में जाओगी, जिस पर वो बोलती है कि ऑब्वियसली, पर क्यों, क्या तुम नहीं आ रही। तो ये सुन दाही पूछती है कि अगर मैं आऊंगी तो ये अजीब तो नहीं लगेगा, जिस पर मिनी कहती है कि नहीं और बोलती है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। तो ये बात सुन दाही मन ही मन बोलने लगती है कि मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहती हूँ, पर मेरे लिए ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों है। और फिर वो अपना मोबाइल देखने लगती है जिसमें अब भी दाही के पास उसकी मॉम के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में के अपनी एक फ्रेंड की हेल्प करवा रहा होता है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। पीछे से सीनियर कीजुंग इन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि आखिर इस के में ऐसी क्या मैग्नेट है जो सभी लड़कियां इससे चिपकी रहती हैं। और फिर वो खुद भी उस लड़की के पास आकर उसकी मदद करने के लिए बोलता है, मगर वो लड़की सीनियर कीजुंग की मदद लेने से साफ मना कर देती है एंड के साथ वहाँ से चली जाती है। सभी लोग अपना अपना काम कर ही रहे थे कि तभी कीजुंग के पास स्टूडेंट लिस्ट आती है जिसमें दाही का नाम भी था। तो ये सुन के अलर्ट हो जाता है। कीजुंग कहता है कि अगर दाही फेस्टिवल में आई तो इस पर वेट्रेस का काम ज्यादा सूट करेगा, इसलिए वो दाही का नाम वेट्रेस की लिस्ट में लिख देता है। मगर अब क्योंकि ये सभी बातें के भी सुन चुका था, इसलिए वो तभी कीजुंग के पास आकर लिस्ट मांगता है और फिर साइड में आकर दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से हटा देता है क्योंकि भले ही दाही फेस्टिवल में ना आ रही हो, पर के दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं देख सकता क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि कॉलेज फेस्टिवल्स में लड़के वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हैं और मिसबिहेव भी। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजिन को देखते हैं जिससे उसके दोस्त मिलने आते हैं और उसको अपने साथ फेस्टिवल में ले जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, बट ह्यूनजिन जाता नहीं क्योंकि उसको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना या फिर कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना ये सब पसंद नहीं। कि तभी कांग और बोह्युन देखते हैं कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है जो कि ह्यूनजिन की मॉम उस दिन बनाकर गई थी, बट ह्यूनजिन ने उस खाने को टच भी नहीं किया। कि तभी बोह्युन उसे खा जाता है और फिर बहुत गंदे मुंह बनाने लगता है क्योंकि वो खाना सड़ चुका था। कांग उसका मुंह पकड़ के बोलता है कि इसे यहाँ मत निकालना। तो बोह्युन उस खाने को गलती से निगल जाता है और फिर जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। कांग पूछता है कि ये सब यहाँ कब से रखा हुआ है, जिस पर ह्यूनजिन ने बताया कि 5 दिन से। बोह्युन ह्यूनजिन के पास आकर कहता है कि देखो अब तो मैंने गलती से तुम्हारा ये खाना भी खा लिया, इसलिए प्लीज अब तो हमारे साथ फेस्टिवल में चलो, क्या तुम्हें हमसे प्यार नहीं। तो ये सुन ह्यूनजिन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है जहां सभी लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि के कॉलेज में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए सभी लोग के को फुल अटेंशन देते हैं। सीनियर कीजुंग जो कि पीछे बैठकर ये सब देख रहा था वो बोलता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इसकी खूबसूरती का, यानी के की वजह से बहुत सारी लड़कियां हमारे स्टॉल पर आ रही हैं। कि तभी कीजुंग नोटिस करता है कि दाही फेस्टिवल में नहीं, इसलिए वो एक लड़के को बुलाकर इस बारे में पूछने लगता है कि दाही कहाँ है। वो लड़का पूछता है कि मतलब, जिस पर कीजुंग कहता है कि मैंने उस सुंदर लड़की यानी दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में रखा था ताकि वो मुझे और मेरे दोस्तों को ड्रिंक सर्व कर सके। तो इस पर वो लड़का बताता है कि पर दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं। तो ये सुन कीजुंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दाही के क्लासमेट्स के पास आकर दाही के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है और किसने उसका नाम लिस्ट से हटाया, जिसे गुस्से में देखकर कोई कुछ नहीं बोल पाता और ऊपर से कीजुंग सीनियर भी है इसलिए कोई चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल सकता। कि तभी वहाँ के भी आ जाता है जिससे जब कीजुंग बहस कर ही रहा था कि जरूर तुमने ही दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से हटाया है ना। कि तभी मिनी बोलती है कि दाही
दाही आ गई। तो ये सुन सभी लोग दाही को देखने लगते हैं। दाही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ फेस्टिवल में आ रही होती है, खुद से ये बोलते हुए कि आज से मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीऊंगी। जिसे आते हुए ह्यूनजिन भी देखता है, जो कि वहीं बैठा हुआ था, और के भी दाही को देख हैरान रह जाता है। वेल, दाही एक बार फिर रात में बिना अपनी मॉम को बताए बाहर आ तो गई है, पर जब दाही की मॉम को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाही फेस्टिवल में जाने से पहले अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मॉम, मैं आज थोड़ी लेट हो जाऊंगी क्योंकि मैं कैंपस फेस्टिवल अटेंड कर रही हूँ। और फिर फेस्टिवल के अंदर जाती है, जहाँ जब जैसी वो आती है तो उसे देखकर के हैरान था, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि दाही की मॉम उसको कभी भी इन चीजों की परमिशन नहीं देती। कि तभी एक लड़की बोलती है कि दाही, पर तुम्हारा नाम तो लिस्ट में नहीं है। जिस बात को सुन दाही हैरान थी, और फिर वो के को अकेले में लाकर उससे इस बात का रीजन पूछती है कि तुमने मेरा नाम लिस्ट से क्यों हटाया। जिस पर के बोलता है कि मुझे लगा कि तुम हमेशा की तरह आज भी फेस्टिवल में नहीं आ पाओगी, और क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो। जिस पर दाही के को उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसका काम बिगाड़े। मगर के ने तो ये सब सिर्फ दाही के भले के लिए किया था। वेल, दाही अपने क्लासमेट्स के पास आकर उनकी हेल्प करवाने लगती है, जहाँ पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है, मगर फिर वो सभी बॉटल्स को कलेक्ट करके साइड में रखने लगती है। यहाँ वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है कि अपनी मॉम की कॉल्स तक नहीं देख पाती। दूसरी तरफ बोह्यून मिनी को आवाज देकर उससे पूछता है कि क्या आप अपने स्टॉल में केक भी रेडी कर सकती हो, क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। जिस बात के लिए मिनी मान जाती है, पर जब जैसी वो केक रेडी करके लाती है तो वो बस नाम का केक था, यानी काफी ज्यादा अजीब था। जिसे देख बोह्यून का मूड खराब हो जाता है, मगर वो तब भी जोर जोर से ह्यूनजुन को बर्थडे विश करने लगता है ताकि उसके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। आसपास बैठे हुए सभी लोग भी ह्यूनजुन को बर्थडे विश करने लगते हैं, तो ये देख ह्यूनजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देन बोह्यून बहुत सारी ड्रिंक निकालकर उसे ह्यूनजुन को पीने के लिए बोलता है। कांग कहता भी है कि ये बहुत ज्यादा है, मगर बोह्यून मानता नहीं और ह्यूनजुन को फोर्स करने लगता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुमको ये पीनी ही होगी। और फिर आसपास बैठे सभी लोग भी ह्यूनजुन को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगते हैं, मगर जब जैसे ह्यूनजुन के पास उसके डैड की कॉल आई तो ये देख वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिनी बोह्यून से कहती है कि अब इस ड्रिंक को तुम्हें पीना होगा, क्योंकि अब तुम सबका मूड तो खराब नहीं कर सकते। तो ये सुन बोह्यून को ना चाहते हुए भी ह्यूनजुन के बदले ड्रिंक पीनी पड़ती है, जिसको पीने के बाद बोह्यून की काफी ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यूनजुन के डैड ह्यूनजुन को बर्थडे विश करते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम जितने चाहो उतने पैसे ले सकते हो। पर जब ह्यूनजुन ने बताया कि कुछ दिन पहले मॉम मेरे अपार्टमेंट आई थी, तो ये सुन ह्यूनजुन के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं, जो डिवोर्स होने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी है। कोई नहीं, अगर वो दोबारा तुम्हारे अपार्टमेंट आए तो मुझे बताना। जिस बात के लिए ह्यूनजुन मान जाता है। दूसरी तरफ कांग मिनी से बातें कर रहा था, पर जब जैसी वहाँ के आया तो उसे देख कांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि के तुम यहाँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में थे। जिसको देखकर के भी हैरान था, मगर फिर वो बोलता है कि नहीं, यानी मैं तुम्हें नहीं जानता, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिन दोनों की इस छोटी सी कन्वर्सेशन को देखकर बोह्यून बहुत ही ज्यादा हंस रहा था कि तुम कैसे उस लड़के को देखकर अपने बारे में बताने लगे, ऐसे बोलते हुए कि के क्या तुम मुझे जानते हो? हम दोनों एक ही बास्केटबॉल टीम में थे। और फिर हंसकर बोलता है कि जबकि वो तुम्हें जानता तक नहीं। जिसकी ऐसी एक्टिंग देखकर मिनी भी हंस रही थी। कांग हंसकर बोलता है कि नहीं, वो बात नहीं है, मुझे लगा कि जैसे वो मेरा पुराना दोस्त हो। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जो कि ऑफिस से बाहर आ रहा था ताकि फेस्टिवल में जाकर उसे एंजॉय कर सके, मगर लगातार ऑफिस में रखे फोन के बजने की वजह से उसको फिर से अंदर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दाही जब जैसे सारा काम पूरा करने के बाद अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे देख वो शॉक रह जाती है, क्योंकि दाही की मॉम ने दाही को बहुत सारी कॉल्स की हुई थी। फिर जब जैसी दाही बाहर आती है कि तभी उसे एक स्टूडेंट रोकता है जो कि दाही का सीनियर है और पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम दाही है? जिस पर जब जैसी दाही बताती है कि हाँ, तो ये सुन वो सीनियर दाही पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो तुम्हारी मॉम ने ऑफिस में कॉल कर करके मुझे परेशान कर दिया, जिस वजह से मुझे खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आना पड़ा। जिसको ऐसे चिल्लाते हुए सभी लोग सुन लेते हैं और फिर दाही को देखने लगते हैं।
के भी वहां आ जाता है कि तभी वो सीनियर अपना मोबाइल दिखा के बताता है कि देखो अब भी तुम्हारी मॉम मुझे पागलों की तरह कॉल्स कर रही हैं, जिस पर दाही कहती है कि उनकी कॉल्स का कोई आंसर मत दो और फिर वहां से चली जाती है, जिसका ये एटीट्यूड देखकर सीनियर और भी ज्यादा भड़क जाता है, मगर तभी के उसको चुप करवाता है। दाही बाहर आकर अपनी मॉम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि आपको क्या जरूरत थी ऑफिस में कॉल करने की, जबकि मैंने आपको मैसेज करके बताया था ना कि आज मैं लेट हो जाऊंगी। तो ये सुन दाही की मॉम दाही के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती हैं और उससे लाइन क्रॉस करने से मना करती हैं, ये बोलकर कि तुम उन लोगों की तरह नहीं, इसलिए उनसे दूर रहो, वो सब बिगड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता, मैं अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ। और फिर तभी कॉल कट कर देती है। जिनकी ये सभी बातें सुनकर दाही और भी ज्यादा रोने लगती है और गुस्से से एक कैन को किक मारती है जो डायरेक्ट ह्यूनजुन के पास जाकर लगती है। दोनों एक दूसरे को शॉक होकर देखने लगते हैं और फिर साथ में बैठकर बातें करते हैं। दाही पूछती है कि क्या तुम भी इसी कॉलेज में हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ, और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो इस पर दाही कहती है कि हाँ, और ह्यूनजुन से पूछती है कि और तुम्हें। तो इस पर ह्यूनजुन भी हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हारा नाम दाही है, तुम स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए सभी को तुम्हारा नाम पता था। कि तभी दाही के पास फिर से उसकी मॉम की कॉल्स आने लगती हैं, जिनका दाही आंसर नहीं देती बल्कि काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। इसलिए ह्यूनजुन दाही से उसका मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ करके रख देता है और बोलता है कि तुम आज भी पहले जैसी ही हो, जबकि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगे। फर्स्ट टाइम में परेशानी हो सकती है मगर फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुन दाही ह्यूनजुन को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और बोलती है कि क्या मैं वो कर सकती हूँ जो इस टाइम मेरे माइंड में आ रहा है। तो इस पर ह्यूनजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सुन दाही डायरेक्ट ह्यूनजुन के पास आकर उसको किस कर लेती है, जिसके ऐसे करने से पहले तो ह्यूनजुन काफी शॉक था, मगर फिर बाद में वो भी दाही को किस करने लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच शुरू से ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन थी एंड ये इन दोनों की ही फर्स्ट किस होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि के जो कि पीछे खड़ा हुआ था वो भी इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा जेलस एंड सैड फील करता है एंड एक फ्लैशबैक याद करता है कि जब दाही स्कूल टाइम में रूफटॉप पर भागती हुई आकर सुसाइड करने ही वाली थी, मगर तभी के वहां आकर दाही को रोक लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान होकर देखता है। देन दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ के अपने मन में बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी को प्रोटेक्ट किया हो। यानी के दाही का पुराना फ्रेंड है जो उसे बहुत ही अच्छे से समझता है। स्टोरी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ के इन दोनों को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। दाही एकदम से खड़े होकर बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए, मगर ह्यूनजुन उसे जाने नहीं देता। यानी दाही को रोक कर उससे उसका नंबर मांगता है और फिर वापस घर आकर इस बारे में सोचने लगता है, जहां हम देखते हैं कि ह्यूनजुन दाही से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर जब जैसे उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है तो ये देख उसे लगने लगता है कि कहीं ये दाही की तो कॉल नहीं, मगर वो कॉल दाही की नहीं बल्कि ह्यूनजुन के फ्रेंड की होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि के अपना काम कर रहा है और उसके दोस्त किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि क्या तुम लोगों ने सुना कि हमारे कैंपस के 2 लोगों ने आपस में किस की। तो ये सुन के तुरंत अपना लैपटॉप जोर से पटकता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी दाही के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जब वो सभी कैसे इस बारे में पूछते हैं कि क्या तुमको इस बारे में कुछ पता है, जिस पर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि सॉरी, मुझे दूसरों के बारे में बुरी बातें करने की आदत नहीं, और फिर उन सभी का मुंह बंद करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दाही जो कि लिपस्टिक लगा रही थी कि तभी कल रात का सीन याद करके वो अपनी लिपस्टिक नीचे गिरा देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं। देन दाही की मॉम बोलती है कि कल रात हम दोनों के बीच जो बात हुई है, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे याद रखोगी, पर अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हें रूम में लॉक कर दूंगी। और फिर वहां से चली जाती हैं। जिनकी बातें सुनकर दाही अपसेट थी। दूसरी तरफ हम ह्यूनजुन को देखते हैं जो कि दाही के ही बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ह्यूनजुन को लगने लगता है कि पक्का ये दाही ही है, मगर जब जैसी वो कॉल पिक करता है तो वो बोह्यून होता है। और वहीं हम दाही को देखते हैं जो के साथ चल रही थी। के दाही को देखते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं, और फिर बताती है कि अब से हम दोनों असाइनमेंट आफ्टर क्लास पूरा किया करेंगे, क्योंकि मुझको मेरी मॉम ने 9 बजे घर वापस आने की परमिशन दे दी है। तो ये सुन के दाही के लिए खुश होने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए खुशी हुई। और वहीं दूसरी तरफ बोह्यून कॉल पर ह्यूनजुन का दिमाग खराब कर रहा होता है, उसको ये बताते हुए कि
मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट हो चुका है जिसमें मैंने अपना मोबाइल भी खो दिया। हिंजुन बोह्यून की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसकी नजर दाही पे पड़ी, जो कि के साथ बातें करते हुए जा रही थी। इसलिए यह देख हिंजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में के अपने सीनियर्स के बोलने पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करता है, जिसमें उसको वो दोनों पर्सन दिख जाते हैं जिन्होंने कल किस की थी। यानी अभी तक कॉलेज में सभी लोग इन दोनों की किस के बारे में बात कर रहे थे। फिर जब जैसी के कुछ उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी बोह्यून भी वहां आ जाता है, जो कि छुपते छुपाते ऑफिस के अंदर आ रहा था, जहां वो के को अपने सामने देखकर बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है। दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि बोह्यून ही है, जो कि यहाँ अपना खोया हुआ मोबाइल ढूंढने आया था। देन स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बोह्यून जब वॉशरूम जा रहा था कि तभी वो अपने सामने मिनी को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि मिनी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हुई थी। इसलिए वो पागलों वाली हरकतें करने लगती है एंड बोह्यून को जबरदस्ती पकड़ के किस कर देती है। देन बोह्यून को खींचते हुए ऑफिस के अंदर लाती है और फिर उसको फिर से किस करने वाली थी, मगर बोह्यून बताता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए प्लीज गॉड के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये सुन वो उसको साइड में फेंक देती है और फिर ऑफिस में रखे सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है, जिसकी ये सभी डरावनी हरकतें देखकर उस टाइम बोह्यून बेचारा बहुत ही ज्यादा डर गया था। पर जब जैसी बोह्यून को सिक्योरिटी गार्ड के आने की आवाज आती है तो ये सुन वो ड्रंक मिनी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में के बोह्यून की स्टोरी सुनकर हंसी रहा था कि तभी वो देखता है कि ग्रुप चैट में लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब सभी किसी और दो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भी कल किस की थी और उनके किसिंग फोटोज भी वायरल हो चुके हैं। तो ये देख के जल्दी से वहां से जाने लगता है एंड जाने से पहले बोह्यून को उसका मोबाइल भी दे देता है। दाही जो कि क्लास में थी कि तभी मिनी उसके पास आकर पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे और के साथ असाइनमेंट रेडी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पार्टनर ने क्लास ड्रॉप कर दी, जिस बात के लिए दाही मान जाती है। मिनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको कैसे भी करके के साथ रहना है। कि तभी सभी के मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजती है और सभी लोग एक साथ दाही को देखने लगते हैं। फिर जब जैसी दाही अपना मोबाइल देखती है तो उसे देख वो बहुत बुरी तरह शॉक थी, क्योंकि हिंजुन और दाही की किसिंग फोटोज पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी हैं, बट इन फोटो में सिर्फ दाही का फेस दिख रहा है, यानी हिंजुन का नहीं। इसलिए ये देखकर दाही बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और फिर क्लास से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन फोटोज को और किसी ने नहीं बल्कि कीजुंग ने ही पोस्ट किया है और वो उन्हें देखते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी के भी वहाँ आ जाता है और कीजुंग से उन सभी फोटोज को डिलीट करने के लिए बोलता है। फ्लैशबैक देखकर हमें पता चलता है कि कल रात कीजुंग भी वहीं था जब दाही और हिंजुन किस कर रहे थे, इसलिए उसने तभी इन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली थी एंड उसको ऐसा करते हुए के ने भी देखा था। प्रेजेंट में कीजुंग फोटोज को डिलीट करने से साफ मना कर देता है और जाने से पहले के क्लोज आकर बोलता है कि मुझे लगा दाही तुम्हें किस करेगी क्योंकि तुम रोज उसके आगे पीछे जो रहते हो, पर अफसोस कल उसने तुम्हें छोड़कर किसी और को किस किया। तो ये सुन के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कीजुंग को गाली बक देता है। कीजुंग वापस आकर पूछता है कि अभी तुमने क्या बोला। तो ये सुन के कहता है कि तुम मेरा चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फिर के कीजुंग को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। देन इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसे दूसरे स्टूडेंट्स आकर रोकते हैं। के उन सभी के सामने इनोसेंट बनकर बोलता है कि पहले इसने मुझे पंच मारा। तो ये सुन सभी लोग के की बात पर विश्वास कर लेते हैं और कीजुंग की नहीं, जिस वजह से कीजुंग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिसे दो स्टूडेंट्स खींचते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसको जाते हुए दाही भी देख लेती है और फिर वो भागती हुई नीचे आती है कि के ने उसके खातिर कीजुंग से फाइट की और वहीं के भी दाही को देखते हुए बोलता है कि मैं दाही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। सीन अब क्लास पर शिफ्ट होता है, जहाँ जब दाही के की तरफ देखती है तो वहाँ के ने अपना हेड डाउन कर रखा था, क्योंकि वो अब भी दाही के किसिंग सीन को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिसे परेशान देखकर दाही को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगती है कल वाली फोटोज के लिए, जिस पर के पूछता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो, यानी वो फोटो वाली लड़की तुम थोड़ी है ना। जिसकी ये बात सुन दाही हैरान रह जाती है कि ये सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। कि तभी मिनी भी वहां आकर उन दोनों से साथ में असाइनमेंट के लिए पूछती है
मगर के मिनी को देखकर जाने से मना कर देता है, ये बोलकर कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम कल से साथ में वर्क करेंगे, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनी और दाही रेस्टोरेंट में है, जहाँ जब मिनी दाही से पूछती है कि वैसे वो लड़का था कौन जो तुम्हारे साथ फोटो में है, तो इस पर इससे पहले कि दाही कुछ बोल पाती कि तभी उसको हिंजुन जाता हुआ दिखता है, जिसे देख दाही भी भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और हिंजुन को देखते हुए उसको कॉल करती है, जिसका नंबर जब जैसे हिंजुन ने पिक किया मगर दाही कुछ बोलती नहीं। फिर जब जैसे हिंजुन टर्न होता है तो उसे फाइनली अपने सामने दाही दिख जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें युनजुन का स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जब जैसी उसको दाही सामने से आती हुई दिखती है तो तब वो दाही से बात करना चाहता था, पर बोह्युन की वजह से कर नहीं पाता, क्योंकि बोह्युन स्कूल टाइम से ही युनजुन को छोटी छोटी सी बातों के लिए परेशान किया करता था, जिस वजह से दाही हमेशा की तरह अपना रास्ता बदल लेती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दाही चुपके से अपने घर आती है और फिर डायरेक्ट अपने रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ युनजुन उसको लगातार मैसेजेस कर रहा था कि तुम कहाँ हो, सेफली अपने घर पहुंच गई कि नहीं, जिसको दाही खुशी खुशी रिप्लाई देती है। हमें पार्ट 2 की एंडिंग में दिखाया गया था कि दाही ने फाइनली युनजुन को कॉल की, बट नेक्स्ट एपिसोड से हमें उस सीन के बारे में और कुछ नहीं बताया गया। बस ये दिखाया गया कि अब दाही और हिंजुन बिना किसी झिझक के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंजुन भी वापस अपने अपार्टमेंट आता है और दाही से बातें करने में बिजी था, जिसको उसके दोस्त हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था। फिर जब हिंजुन अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो उसे बोह्युन की बातें सुनकर पता चलता है कि बोह्युन बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे इग्नोर कर रही है, इसलिए बोह्युन टेंशन में बहुत सारे स्नैक्स खाने लगता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि दाही कॉलेज आ रही है कि तभी उससे एक लड़की टकराती है और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर दाही के बारे में बातें करने लगती है कि ये वही किस वाली लड़की है ना जिसका के ने सपोर्ट किया था पोस्ट को डिलीट करवाने में, और फिर बोलने लगती है कि बेचारा के इस जैसी लड़की को पसंद करता है जो रहती किसी और के साथ है और किसी और को करती है, जिन्हें जब जैसी दाही गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं कि तभी के भी वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ, मगर दाही उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ अब मैं पहले से ठीक हूँ। दोनों क्लास में आकर अपना वर्क करने लगते हैं, जहाँ एक दूसरा स्टूडेंट उनसे पूछता है कि तुम दोनों हमेशा हर प्रोजेक्ट साथ में क्यों करते हो, क्या ऐसा करना बोरिंग नहीं, जिस पर के कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और फिर दाही के साथ वर्क करने लगता है। दाही के को देखते हुए मन ही मन बोलती है कि के मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है जिसने स्टार्टिंग से सिर्फ मेरी साइड ली, और फिर वो दिन याद करती है जब के और दाही दोनों स्कूल में थे। हमें दिखाया जाता है कि के ने दाही के साथ प्रेजेंटेशन में टीम अप किया हुआ था, मगर जब टीचर दाही से प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलते हैं तो ये सुन वो नर्वस होने लगती है, क्योंकि दाही के अंदर किसी के भी सामने कुछ बोलने या फिर कहने की हिम्मत नहीं। के भी हैरानी से दाही को देखता है और फिर उसके कांपते हुए हाथ देखकर समझ जाता है कि दाही नर्वस है, इसलिए के दाही के बदले टीचर को प्रेजेंटेशन देने लगता है। और उस टाइम दाही के से इम्प्रेस हुई थी एंड उसको अपना सच्चा दोस्त मानने लगी थी, और फिर वो एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए के को सारी बात बता देती है कि उसको उसकी मॉम कैसे टॉर्चर करती हैं। तो ये सुन के दाही को हिम्मत देता है कि अब उसे और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, यानी अब उसके पास एक अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में हम दाही को उसकी मॉम के वर्क प्लेस पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई है, मगर जब वो अंदर आती है तो देखती है कि एक लेडी उसकी मॉम पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है अपने बच्चे के टेस्ट में कम नंबर्स आने की वजह से, क्योंकि दाही की मॉम एक ट्यूशन टीचर है। वो लेडी कहती है कि तुम जैसी सिंगल मॉम कभी ये बात नहीं समझ सकती कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के नंबर्स की कितनी फिक्र होती है, जिनको दाही की मॉम बस सॉरी बोले जा रही होती है। एक तरह से हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि दाही की मॉम दाही के साथ इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि सोसाइटी में सिंगल मदर्स के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जाती हैं, कि तभी दाही अंदर आकर उस लेडी को गुस्से से घूरने लगती है, तो तब दाही की मॉम तुरंत उसे वहां से ले जाती है। दाही बाहर आकर पूछती भी है कि आपने उस लेडी को कोई जवाब क्यों नहीं दिया, तो इस पर दाही की मॉम दाही को चुप करवा कर उसे बस वापस घर ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हुनजुन ये सोच कर परेशान हो रहा होता है कि दाही रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, इसलिए वो गुस्से से अपना मोबाइल टेबल पे फेंक देता है। कांग और बोह्युन उसका ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान थे, इसलिए कांग इशारे में बोह्युन से पूछता है कि इसे हुआ क्या।
जिस पर बोह्योन बोलता है कि शायद ये मेरे से नफरत करता है। इसी बीच कांग ह्यूनजुन का मोबाइल उठाकर उसमें से दाही और ह्यूनजुन की चैट रीड करके अपने मुंह से पानी बाहर निकाल देता है और फिर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हंसने लगता है। ह्यूनजुन कांग से अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश करता भी है पर वो उसे देता नहीं और बेचारे बोह्योन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो इस बात से परेशान होने लगता है कि तभी मिनी वहां आती है इंटरव्यू देने के लिए। पर जब वो तीनों उसकी बात नहीं सुनते तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसे सुन वो तीनों स्टॉप हो जाते हैं। मगर तभी बोह्योन मिनी से अपना फेस छुपाने लगता है और फिर मौका देखते ही वहां से आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनी कांग को अपना इंटरव्यू देती है कि वो इस बार में एज ए वेट्रेस काम करना चाहती है, जिसका रिज्यूम देखकर कांग कहता है कि ठीक है बट फाइनल रिप्लाई आपको यहाँ के बॉस देंगे। कि तभी बोह्योन मिनी के ऊपर हंसने लगता है कि जो लड़की कुछ ड्रिंक्स पीकर बहुत बुरी तरह टल्ली हो जाती है उसको बार में जॉब चाहिए। जिसे मिनी गुस्से से देखने लगती है तो वो वहां से चला जाता है और फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के रिप्लाई आने का वेट करने लगता है। फिर जब जैसी उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल आई तो ये देख बोह्योन की खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जिसे जाता देख ह्यूनजुन सोचता है कि इसका भी रिप्लाई आ गया पर मेरा कब आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि के जो कि सीनियर्स के साथ मीटिंग में था कि तभी वहां पूछा जाता है कि कौन हमारे डिपार्टमेंट की साइड से बैडमिंटन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस बात के लिए के अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं दाही के साथ पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये सुन लड़कियां हैरान थी क्योंकि उनको के साथ पार्टिसिपेट करना था। वेल यहाँ के दाही का नाम इसलिए लेता है ताकि फिर वो प्रैक्टिस के बहाने और अच्छे से दाही के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और वहीं दूसरी तरफ कांग जो कि मिनी का इंटरव्यू ले रहा था कि तभी उसको किसी काम की वजह से जाना पड़ता है। देन मिनी ह्यूनजुन को ध्यान से देखने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम दाही को जानते हो, क्योंकि मिनी ने उस दिन रेस्टोरेंट से दाही को ह्यूनजुन के पास जाते हुए देख लिया था। जिस पर जब जैसे ह्यूनजुन कहता है कि हाँ तो ये सुन मिनी बोलती है कि ओह तो फिर तुम्हें कॉलेज के पॉपुलर बॉय यानी के और दाही के बीच रिलेशन के बारे में भी पता होगा। जिस बात को सुन ह्यूनजुन हैरानी से पूछता है कि कौन के। तो ये सुन मिनी हंसकर कहने लगती है कि हम दोनों साथ में वर्क कर सकते हैं। ह्यूनजुन पूछता है कि किस लिए। तो इस पर वो बोलती है कि जैसे तुम दाही को पसंद करते हो वैसे ही मैं के को करती हूँ। तो ये सुन ह्यूनजुन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ बोह्योन भागता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। बोह्योन हैरानी से पूछता है कि मगर क्यों, क्या तुम्हें मेरे कपड़े पसंद नहीं या फिर मेरा हेयर स्टाइल। तो इस पर वो बोलती है कि मुझे तुम पूरे ही पसंद नहीं क्योंकि तुम मुझे बहुत इरिटेट करते हो। और फिर बोह्योन के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है ताकि बोह्योन हमेशा की तरह उसके पीछे ना आए। नेक्स्ट सीन में दाही जो कि डिनर कर रही थी कि तभी के उससे बैडमिंटन के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कर देती है। दाही की मॉम को जब ये बात पता चलती है तो वो दाही को कैसे दूर रहने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि तुमसे जितना हो सके उतना लड़कों से दूर रहा करो। मगर दाही के से दोस्ती तोड़ने से साफ मना कर देती है और बोलती है कि के और सब बॉयज की तरह नहीं, यानी वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सीनियर कीजुंग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान था कि आखिर दाही की किसिंग पोस्ट डिलीट हुई कैसे, जबकि मैंने तो उसे डिलीट नहीं करा। जरूर ये के का ही काम होगा, यानी उसने रिपोर्ट करके पोस्ट को डिलीट करवा दिया होगा। कि तभी कीजुंग को दाही आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो फिर से दाही को बुली करने लगता है। मगर इस बारी दाही कीजुंग से डरती नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसको जवाब देती है और फिर कीजुंग की इंसल्ट करने के बाद वहां से चली जाती है। मिनी भी ये सब देखकर हैरान थी कि दाही ने फर्स्ट टाइम अपनी साइड ली। तो वहीं कीजुंग अपनी इंसल्ट सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ कांग ह्यूनजुन से दाही के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कौन है जिसे तुम लाइक करते हो, क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे। तो इस पर ह्यूनजुन कहता है कि नहीं वो बात नहीं, पर बस मैं अभी कुछ नहीं बता सकता और फिर शर्माने लगता है। कि तभी कांग के पास बोह्योन की कॉल आती है जो कि अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपने ब्रेकअप का गम मनाना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों को बर्गर प्लेस पर आने के लिए कहता है और फिर बर्गर खाने के लिए खुशी खुशी अंदर चला जाता है, जहां उसे विनी दिखती है। तो उसे देख बोह्योन मिनी के पास अपना मोबाइल रख के बोलता है कि मेरा मोबाइल मुझे सही करवा के दो क्योंकि तुम ही ने इसे उस रात ऑफिस में फेंका था। मगर मिनी बोह्योन की बातों को सीरियस नहीं लेती और उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जिसका ऐसे करने से बोह्योन और भी ज्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में हमें दाही को के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ के
के दाही के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। देन ब्रेक में दाही हिंजुन को भी अपने बैडमिंटन कंपटीशन के बारे में बताती है और उससे कंपटीशन देखने आने को बोलती है कि तभी के दाही के पास आकर बैठता है और उससे बोलता है कि अगर हम दोनों कंपटीशन जीते तो फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, जिस बात के लिए दाही मान जाती है। कुछ दिन के बाद फाइनली बैडमिंटन कंपटीशन डे आ ही जाता है, मगर कंपटीशन में के अकेला ही सभी शॉट्स को मार रहा था। यानी वो दाही को बिल्कुल भी नहीं खेलने देता, बल्कि उसके भी सभी शॉट्स खुद ही मारता है और धीरे धीरे राउंड्स को क्लियर करता जाता है, जिसके ऐसा करने से दाही कैसे डिसअपॉइंट हो रही थी। ऑडियंस के बीच हम हिंजुन को भी देखते हैं, जो कि मैच देखने आया हुआ था, जहां वो दो लोगों की बातें सुनता है कि के अपने पार्टनर को खेलने क्यों नहीं दे रहा। तो इस पर एक लड़का बोलता है कि इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये सुन हिंजुन बहुत बुरी तरह जेलस होता है कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पार्टनर की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो मैच छोड़ के भाग जाता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है कि तभी हिंजुन को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है, क्योंकि हिंजुन उसका क्लासमेट है। और फिर के को गेम खेलता देख बोलने लगती है कि शायद अब हमारा डिपार्टमेंट जीत नहीं पाएगा। हिंजुन पूछता है कि पर क्यों? तो इस पर वो कहती है कि इसलिए क्योंकि एक तो मेरा पार्टनर भाग चुका है, ऊपर से हमारे अपोजिट टीम का प्लेयर यानी कि एक प्रो प्लेयर है, यानी वो कभी मैच नहीं हारता। और देखो अब भी वो अकेले कैसे सभी राउंड्स को क्लियर कर रहा है, यहाँ तक कि अपने पार्टनर के बदले का भी खुद ही खेल रहा है। तो ये सुन हिंजुन बोलने लगता है कि ओह अच्छा, तो ये प्रो प्लेयर है। कि तभी वो लड़की हिंजुन को अपना पार्टनर बनने के लिए पूछने ही वाली थी, मगर उसके बोलने से पहले हिंजुन उस लड़की का पार्टनर बनने के लिए हाँ कह देता है, ताकि दाही को दिखा सके कि वो भी किसी से कम नहीं। और वहीं के जो कि अब भी अकेला सभी मैच खेल रहा था, कि तभी राउंड जीतने के बाद दाही से बोलता है कि तुम अच्छा खेली, जिस पर दाही बोलती है कि नहीं सिर्फ तुम खेले, और फिर चिढ़कर वहां से चली जाती है। फिर जब वो वॉशरूम आती है तो तब मिनी भी दाही से यही क्वेश्चन करती है कि आखिर के को हो क्या गया है जो वो तुम्हें नहीं खेलने दे रहा, जबकि ऐसा करना गलत है। मगर दाही कुछ नहीं बोलती और फिर जब वॉशरूम से जाने लगती है तो दो लड़कियों की बातें सुनती है, जो बोल रही होती है कि दाही बहुत लकी है जो उसे के जैसा पार्टनर मिला, जो उसे कुछ भी नहीं करने देता। मगर ये सुनकर दाही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी एक अच्छी प्लेयर है। दाही वापस आती है, जिसे के बताता है कि ये हमारा फाइनल राउंड है। तो इस पर दाही कहती है कि ओके। और फिर जब जैसे ही वो सामने हिंजुन को देखती है कि वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, तो ये देख वो काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है। हिंजुन दाही को देखते हुए स्माइल करने लगता है, जिन दोनों को के भी नोटिस करता है। मैच स्टार्ट किया जाता है, जहां इस बारी हिंजुन पूरी कोशिश कर रहा था दाही को शॉट देने की, मगर के हिंजुन के दिए हुए सभी शॉट्स को खुद मारता है एंड दाही को पीछे कर देता है, ये कहकर कि तुम बस पीछे खड़ी रहो। मगर दाही गुस्से में आकर अपना रैकेट नीचे फेंक देती है और बोलती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे भी चांस दो। तो ये सुन के चुप रह जाता है। और फिर जब जैसे ही हिंजुन दाही को एक हार्ड शॉट देता है तो उसे दाही इतने अच्छे और पावर के साथ हिट करती है कि शटल कॉक बहुत दूर जाके गिरती है। और फिर फाइनली दाही मैच जीत जाती है। ये देख सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और शोर मचाने लगते हैं एंड हिंजुन दाही को एक बार फिर स्माइल करते हुए देखता है, और साथ ही दाही भी हिंजुन को देखकर खुश थी। सभी लोग आफ्टर मैच अपनी जीत के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड दाही की तारीफ भी करते हैं। मगर दाही वहां से चली जाती है और मिनी के पास आती है। मिनी कहती है कि तुमने अच्छा खेला। तो इस पर दाही बोलती है कि हाँ बस एक बार, जबकि मैंने भी इस कंपटीशन के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी, मगर मुझे प्रॉपर पार्टनर नहीं समझा गया। के दाही को आवाज देता है तो ये सुन मिनी बोलती है कि क्या ये के तुम्हारी मैग्नेट है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिर जब जैसी के दाही के पास आने लगता है, मगर तभी दाही अपना रास्ता बदल लेती है और फिर डायरेक्ट हिंजुन के पास आकर पूछती है कि क्या कल तुम फ्री हो। तो ये सुन हिंजुन स्माइल करने लगता है, जिसे स्माइल करता देख दाही भी स्माइल करती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिंजुन बोह्युन के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसको जब जैसी दाही ने बताया था कि वो बैडमिंटन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो तभी से हिंजुन ने भी अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब शायद हिंजुन ने अपने डिपार्टमेंट के प्लेयर से पेट दर्द की एक्टिंग करवाई थी और फिर खुद दाही के साथ मैच खेलने आ गया और फिर लड़की के चक्कर में अपने पूरे डिपार्टमेंट को हरवा दिया। आप सभी को क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा ही हुआ होगा?
या फिर दाही का शॉट स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से वो जीती? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दाही हिंजुन के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए फिर वो नेक्स्ट डे कॉलेज बहुत अच्छे से रेडी होकर आती है। एंड जब क्लासरूम में बार बार अपना फेस मिरर में देख रही होती है तो उसकी ये सभी हरकतें देखकर मिनी समझ जाती है कि दाही आज डेट पर जा रही है, इसलिए वो उसको थोड़ा बहुत टीज भी करती है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि के क्लास में आया है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है, जिसे देख दाही हैरान रह जाती है। और फिर जब के दाही के पास बैठता है तो वो दाही के पूछने पर उसे बताता है कि उसको ये चोट कंपटीशन के दौरान लगी। और फिर जब के से अपने इंजर्ड हाथ की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता तो तब दाही उसके सभी काम करने लगती है। फिर जब जैसी दाही के लैपटॉप में हिंजुन का मैसेज आया कि हम दोनों लंच में मिलेंगे तो ये देखकर के जेलस होने लगता है और मन ही मन बोलता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब हम दोनों के बीच गैप आ गया। इसलिए के दाही से बोलता है कि लंच टाइम में हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें सभी टीम मेंबर्स का आना कंपलसरी है, ऐसा प्रोफेसर ने बोला है। तो ये सुन पहले तो दाही हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लंच में ही तो हिंजुन से मिलना है, मगर फिर के ज्यादा फोर्स करने पर वो मीटिंग में चलने के लिए मान जाती है। वैसे के ने ये जानबूझ के किया ताकि दाही हिंजुन से ना मिल सके। दूसरी तरफ हिंजुन जो कि शॉपिंग कर रहा था क्योंकि वो भी दाही से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, मगर जब जैसे उसके पास दाही का डेट कैंसिल मैसेज आया तो ये देखकर हिंजुन का सारा मूड खराब हो गया। नेक्स्ट सीन में के दाही के साथ लंच करता है। दाही उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि लंच में मीटिंग है, तो इस पर वो बोलता है कि अरे हाँ, मैं भूल गया कि मीटिंग लंच में नहीं बल्कि लंच के बाद है। तो ये सुन दाही परेशान होने लगती है। और फिर जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो तब दाही ने नोटिस किया कि मीटिंग में बहुत कम लोग आए हुए हैं, यानी आज की मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसलिए दाही गुस्से से बाहर आ जाती है, जिसे रोकने की के कोशिश करता भी है मगर वो रुकती नहीं और कैसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। के कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सिर्फ स्टडी पे फोकस रखो। और फिर दाही का हाथ पकड़कर उससे वापस मीटिंग में चलने के लिए बोलता भी है, मगर दाही हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर के हैरान था। यानी के का यहाँ काफी बुरी तरह दिल टूट जाता है। की जुंग भी ये सभी बातें सुन चुका था, इसलिए वो के का मजाक बनाते हुए बोलता है कि भाई तू कितनी भी कोशिश कर ले ये तेरे से नहीं पटेगी। तो ये सुन के गुस्से से कीजुंग को घूरने लगता है। कीजुंग पूछता है कि क्या तुम स्मोक करना पसंद करोगे, तो इस पर के ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैं तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं जो स्मोकिंग करूं। नेक्स्ट सीन में दाही बाहर बैठी हुई थी और हिंजुन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ हिंजुन भी आ जाता है और दाही से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो इस पर दाही कुछ नहीं बोलती। तो फिर हिंजुन दाही को अपने साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप लेकर आता है क्योंकि उसको कीबोर्ड बाय करना था, जहाँ शॉप का ओनर दाही को हिंजुन की गर्लफ्रेंड समझने लगता है। दूसरी तरफ के अकेला क्लास में बैठा हुआ दाही का वेट कर रहा होता है क्योंकि दाही अपना पर्स क्लास में ही छोड़ गई थी। और फिर मोबाइल देखकर सोचने लगता है कि आखिर दाही अभी तक वापस क्यों नहीं आई और ऊपर से वो मेरे रिप्लाई भी नहीं दे रही है, आखिर वो इस टाइम किसके साथ है। और वहीं दूसरी तरफ दाही पियानो देखकर उसे बजाने की कोशिश करने लगती है कि तभी हिंजुन भी दाही के पास आकर उसे पियानो बजाना सिखाता है। दोनों मिलकर एक न्यू ट्यून इन्वेंट करते हैं और साथ में बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। और फिर रात होने पर हिंजुन दाही को उसके घर के पास भी छोड़ना आता है। दाही हिंजुन को बाय करके चली जाती है, पर जब जैसी वो थोड़ा आगे आती है तो वहाँ के को खड़ा देख हैरान रह जाती है। के दाही के वापस आने का वेट कर रहा था ताकि दाही को उसका पर्स वापस दे सके। और फिर दाही को देखकर मन ही मन बोलने लगता है कि आज मैं हम दोनों के बीच के गैप को खत्म करके ही रहूंगा। और फिर इतना मन में बोलकर डायरेक्ट दाही के पास आकर उसे हक कर लेता है क्योंकि वो एक तरह से दाही को ये रियलाइज कराना चाहता है कि वो दाही को कितना ज्यादा लाइक करता है। मगर दाही उसे तभी खुद से दूर कर देती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर के कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि तुम बदल रही हो। और फिर दाही को उसका बैग वापस देकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी दाही कहती है कि के अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताना क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। जिस बात को सुन के कुछ नहीं बोलता एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दाही जब जैसी कॉलेज आती है कि तभी के भी उसके पास आ जाता है। दोनों साथ में बातें कर ही रहे थे कि तभी के नोटिस करता है कि दाही के हेयर्स पर कुछ लगा हुआ है जिसे के हटाने ही वाला था, मगर तभी दाही के हाथ को रोक देती है और उसे पीछे करके खुद अपने हेयर सेट करती है।
जिसका ऐसा करना के को काफी अजीब लगता है, जैसे दाही के को खुद से दूर कर रही हो। और वहीं दूसरी तरफ बोह्युन जो कि ह्यूनजुन के साथ था, वो ह्यूनजुन से बाहर चलने की जिद करता है, मगर ह्यूनजुन साफ मना कर देता है ये बताकर कि मुझे स्टडी करनी है। और वहीं दाही और के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, जहां जब जैसी क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी के कान में ह्यूनजुन से रिलेटेड कुछ बात कहती है ताकि के ना सुन सके। तो इसलिए के मिनी के वहां से जाने के बाद दाही से डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो। तो ये सुन दाही हैरान रह जाती है और हिचकिचाकर बोलती है कि नहीं तो, और सॉरी अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ। तो ये सुन के बोलता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो ठीक है, मेरे साथ ड्रिंक पे चलो, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम मुझसे प्रॉमिस किया था। तो ये सुन दाही के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों बार में आके बैठते हैं, जहाँ मिनी इन दोनों के पास इनका ऑर्डर लेना आती है, क्योंकि वो यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करती है। जिसे ऑर्डर देने के बाद जब जैसी दाही के से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है, जिसे देखो परेशान हो जाती है और फिर बाहर आकर अपनी मॉम को कन्विंस करने लगती है कि मॉम अभी मैं कॉलेज में ही हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ असाइनमेंट वर्क कर रही हूँ। बट दाही की मॉम को दाही की बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो उससे बोलती है कि झूठ मत बोलो, अगर ऐसा है तो लाओ मेरी अपने फ्रेंड से बात कराओ जिसके साथ तुम असाइनमेंट वर्क कर रही हो। तो ये सुन के तभी दाही से उसका मोबाइल लेकर उसकी मॉम से बात करने लगता है और बता देता है कि दाही मेरे साथ वर्क कर रही है, तो आप फिक्र मत करिए। तो तब जाकर दाही की मॉम को यकीन आता है। कॉल कट हो जाने के बाद भी के दाही का हाथ पकड़े हुए उसे घूर रहा था कि तभी बोह्युन भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। और अब क्योंकि बोह्युन मोबाइल वाले इंसिडेंट की वजह से के को अच्छे से जानता है, इसलिए वो भी इन दोनों के साथ बैठ जाता है और फिर एक सेल्फी क्लिक करके उसे सोशल साइट पे अपलोड कर देता है, जिसे ह्यूनजुन भी देख लेता है। और अब क्योंकि मिनी के बताने पर ह्यूनजुन के माइंड में ये बात सेट है कि के दाही को पसंद करता है, इसलिए अब वो भी बाहर जाने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ बोह्युन जब जैसी बाहर आता है कि तभी मिनी भी वहां आती है। दोनों साथ में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर जब जैसी मिनी ने बोह्युन से कहा कि तुम्हें खुद को दूसरों से कम समझने की कोई जरूरत नहीं, यानी तुम अपनी जगह बेस्ट हो। तो ये सुन बोह्युन की हार्ट बीट तेज होने लगती है, यानी अब उसे मिनी पसंद आने लगी थी। कि तभी कांग भी वहां आता है, जिसके साथ मिनी अंदर चली जाती है, पर बोह्युन अब भी शॉक में ही था। कांग मिनी के साथ बार के अंदर आ ही रहा था कि तभी वो के को देखकर हैरानी से पूछता है कि के तुम यहाँ, जिसे देखकर के भी हैरान था, मगर फिर वो हमेशा की तरह कांग को ना पहचानने की एक्टिंग करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ह्यूनजुन भी बाहर आ चुका है और दाही के पास बैठा हुआ है। सभी लोग एक दूसरे को सीरियस होकर देख रहे थे, मगर तभी बोह्युन बोरियत को दूर करने के लिए सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। और फिर जब बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये लड़की यानी दाही उनके स्कूल की टॉपर है, तो ये बात जानकर बोह्युन काफी हैरान रह जाता है। वेल बार में बियर कंपटीशन की अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें दाही, ह्यूनजुन और के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। कांग बोलता है कि ह्यूनजुन वहाँ क्या कर रहा है, तो ये सुन मिनी पूछती है कि मतलब, तो तब बोह्युन बताता है कि ह्यूनजुन को ज्यादा ड्रिंक करने की हैबिट नहीं। तो ये सुन मिनी हैरान रह जाती है और बोलती है कि तो फिर ये कंपटीशन कैसे जीतेगा। वेल होस्ट कंपटीशन से पहले के से पूछते हैं कि तुम कितनी ड्रिंक कर पाओगे, तो इस पर के दाही को देखते हुए बोलता है कि 3 से 4 बॉटल्स। तो ये देखकर होस्ट को लगने लगता है कि दाही के की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो बोलते हैं कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है और तुम्हारी तरह गुड ड्रिंकर भी, तभी तो इसने तुम्हारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, यानी तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। तो ये सुन सभी लोग के को कांग्रेट्स बोलने लगते हैं, मगर फिर जब ह्यूनजुन से पूछा जाता है कि आप कितनी ड्रिंक कर पाओगे, तो इस पर वो बोलता है कि नहीं। होस्ट पूछता है कि मतलब, तो इस पर ह्यूनजुन बताता है कि दाही के की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन लोग और भी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये लव ट्रायंगल है। वेल कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टिंग में तो सभी लोग काफी अच्छे से ड्रिंक करते हैं, मगर फिर धीरे धीरे आउट होने लगते हैं। दाही भी आउट हो जाती है, तो फिर अब सिर्फ के और ह्यूनजुन ही बचे थे, जो कि एक दूसरे से हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए इन दोनों को ना चाहते हुए भी इतनी ज्यादा ड्रिंक करनी पड़ती है कि इन दोनों के बीच टाई हो जाता है, यानी ये दोनों ही इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। ह्यूनजुन बहुत बुरी हालत में था, इसलिए जल्दी से बोह्युन के साथ वॉशरूम जाता है और दाही जिसे घर जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो तभी बाहर से चली जाती है। जो बात जब जेसी के को पता चलती है कि दाही चली गई, इसलिए वो थोड़ा सैड फील करता है, क्योंकि उसे लगा था कि दाही अगर आई उसके साथ
थे तो जाएगी भी उसके साथ, मगर वो के को छोड़ के ही चली गई। नेक्स्ट डे दाही मिनी के साथ कॉलेज आ रही होती है, पर जब जैसी मिनी के पास एक अर्जेंट कॉल आई तो वो साइड में आकर बातें करने लगती है कि तभी वो किसी को सबसे छुप कर स्मोकिंग करते हुए देखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि के ही था। यानी के सबसे छुप कर स्मोक करता है, जिसको ऐसा करता हुआ देखकर मिनी हैरान थी। के मिनी से इरिटेट होकर पूछता है कि तुम मुझ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? तो इस पर वो बोलती है कि पता नहीं, बस मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सुनकर के हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हिंजुन, जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर किसी के आने का वेट कर रहा था, कि तभी वो याद करने लगता है कि उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे हुआ। एक्चुअली हिंजुन जब स्कूल में था तो तब वो रोज अपने मॉम डैड को लड़ते हुए सुनता था। हिंजुन के डैड हिंजुन की मॉम को हिंजुन का ख्याल रखने के लिए बोलते थे, पर वो रखती नहीं थी, ये कहकर कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे पास इन सभी चीजों का टाइम नहीं। अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो आप उसका ख्याल रखो, क्योंकि आप भी तो उसके डैड हो। जिन सभी बातों को सुनकर हिंजुन अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह टूटता था, जैसे वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो। इसलिए बस फिर तभी से हिंजुन ने म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ताकि अपने पेरेंट्स की लड़ाई ना सुन सके। प्रेजेंट में हिंजुन ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आके बैठते हैं, जो कि हिंजुन को स्टार बना सकते हैं। पर जब हिंजुन को पता चला कि इन्हें उसकी मॉम ने भेजा है, इसलिए वो तुरंत वहां से उठ के चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम का कोई भी एहसान नहीं लेना। नेक्स्ट सीन में हम के को देखते हैं, जो कि जब जैसी खुशी खुशी अपने बास्केटबॉल टीम के पास आ रहा था कि तभी वो वहां अपने पुराने क्लासमेट यानी वोंग को देखकर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। एक्चुअली पास्ट में वोंग के को बहुत बुरी तरह बुली किया करता था, इतनी बुरी तरह कि उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। और अब प्रेजेंट में भी के को वही सब लोग मिल रहे हैं जिनसे वो बचकर भागा था। मैच स्टार्ट होता है, जहां वोंग जानबूझकर के को नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो आज भी बदला नहीं, यानी वो आज भी के को परेशान कर रहा है। और फिर अपना हाथ आगे करता है के को उठाने के लिए, मगर के उसकी कोई हेल्प नहीं लेता। और वहीं दूसरी तरफ हिंजुन और दाही आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी पहले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर बाहर बैठकर थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। के जो कि घर जा रहा था कि तभी कांग को सामने से आता देख वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो अकेले में कांग के साथ बैठकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सामने ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। जिस बात को सुनकर कांग कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ दाही की मॉम दाही के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर दाही अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। इसलिए वो के को कॉल करके पूछती है कि क्या दाही तुम्हारे साथ है, यानी क्या तुम दोनों साथ में असाइनमेंट वर्क कर रहे हो। तो ये सुन पहले तो के कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहे, क्योंकि दाही उसके साथ नहीं, मगर फिर वो दाही को बचाने के लिए बोलता है कि हाँ दाही मेरे साथ ही है। ये सुन दाही की मॉम को सांस आती है, मगर तभी दाही घर के अंदर एंटर करती है। तो ये देख वो समझ जाती है कि दाही असाइनमेंट वर्क नहीं कर रही थी, और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को भी झूठ बोलने के लिए कह रखा है। तो अब आगे क्या होगा, यानी दाही की मॉम दाही के साथ क्या करेंगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दाही की मॉम दाही से चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कहाँ थी जो तुम्हारे दोस्त यानी के को मुझसे झूठ बोलना पड़ा। और फिर जब जैसी वो दाही को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं कि तभी उसके हाथ में फ्लावर्स बुकेट देख के वहीं रुक जाती हैं। एक्चुअली दाही टाइम से ही घर वापस आ रही थी, मगर अब क्योंकि आज मदर्स डे भी था, इसलिए उसको अपनी मॉम के लिए फ्लावर्स लेने के लिए रुकना पड़ा। इसलिए दाही की मॉम को दाही के ऊपर चिल्लाकर पछतावा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि के दाही के पास आकर उसे सॉरी बोलता है कल उसकी मॉम से झूठ बोलने के लिए, जिस पर वो बोलती है कि कोई नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बल्कि मेरी थी, इसलिए तुम माइंड मत करो। तो ये सुन के चुप हो जाता है। दूसरी तरफ बोह्युन जो कि हिंजुन के साथ था, वो हिंजुन से पूछता है कि वैसे क्या सच में दाही और के दोनों सिर्फ दोस्त हैं, क्योंकि मैंने जब उन दोनों को बार के बाहर देखा था तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज लग रहे थे। तो इस पर हिंजुन कहता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। बट अब हिंजुन के माइंड में भी दाही और के को लेकर शक आने लगा था। नेक्स्ट सीन में हिंजुन दाही से मिलता है, जहाँ ये दोनों हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी के की दोस्त दाही से के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुमने के को कहीं देखा, क्योंकि आज वो मीटिंग में भी नहीं आया और ना ही किसी की कॉल पिक कर रहा है, इसलिए प्लीज तुम उसे कॉल करना, क्योंकि वो 100% तुम्हारी कॉल को पिक करेगा।
तो ये सुन हिंजुन को जेलस फील होता है। फिर जब वो लड़की दाही को हिंजुन के साथ नोटिस करती है तो बोलती है कि वैसे के तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होगा, और फिर इतना बोलकर आगे चली जाती है। जिसकी ये बात सुनकर हिंजुन और दाही दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो लड़की ऐसे बोल के गई थी जैसे दाही के को चीट कर रही हो। और वहीं के जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठा हुआ था लाइफ में इतनी सारी चेंजेस हो जाने की वजह से, इसलिए वो दाही को कॉल करके उससे उसका साथ मांगता है, ये बोलकर कि प्लीज दाही मेरे पास आ जाओ, मुझे इस टाइम तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मगर कॉल पे दाही ने नहीं बल्कि हिंजुन ने की थी, इसलिए वो सारी बातें सुन लेता है। और फिर दाही के वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसको उसका मोबाइल देते हुए बोलता है कि शायद तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तो ये सुन दाही कुछ नहीं समझ पाती। नेक्स्ट सीन में दाही के पास उससे मिलने आ जाती है, जहाँ के दाही की कंपनी पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब दाही कॉलेज आ रही थी कि तभी के उसे रोककर परफ्यूम देता है, जिसे पीछे से हिंजुन भी देख रहा था। दाही उस परफ्यूम को लेने से मना करती है, मगर के ज्यादा फोर्स करके उसे वो दे ही देता है। इसलिए हिंजुन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा जेलस होके वहां से चला जाता है। फिर जब नेक्स्ट सीन में उसकी मुलाकात दाही से होती है तो वो दाही से डायरेक्ट पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हारे और के बीच क्या रिलेशन है जो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, जबकि दोस्त तो ऐसे चेप नहीं होते, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सारी बात क्लियर करके चलो। और फिर गुस्से में दाही को वो परफ्यूम दे के चला जाता है जो कि वो भी दाही के लिए बाय करके लाया था। दूसरी तरफ वही मिनी को आता हुआ देख उसे रोककर उसे हैंड क्रीम देता है। मिनी पूछती है कि ये किस लिए, तो इस पर वो बोलता है कि बस ऐसे ही आज गिफ्ट डे है ना। तो ये सुन मिनी उस क्रीम को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर जो रोज उसे किसी और ने दिया था वो उसे बोह्युन को दे के चली जाती है। तो ये देखकर बोह्युन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वहीं दूसरी तरफ के जिसने दाही को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था ताकि आज वो दाही से अपनी फीलिंग कन्फेस कर सके, मगर जब दाही रेस्टोरेंट आती है तो वो डायरेक्ट के से पूछती है कि तुमने सुबह मुझे परफ्यूम क्यों दिया, दोस्त समझ के है ना। तो इस पर के बोलता है कि अगर वो मैंने तुम्हें दोस्त समझ के ना दिया हो तो ये सुन दाही तुरंत उस परफ्यूम को वापस कर देती है और वहां से जाने लगती है। के दाही को रोक कर उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो इस पर दाही बोलती है कि इसलिए क्योंकि मैं हिंजुन को लाइक करती हूँ और नहीं चाहती कि तुम किसी उम्मीद में रहो, और फिर वहां से चली जाती है। जिसकी ये बात सुनकर के को काफी बड़ा सदमा लगता है। दाही के से मिलने के बाद डायरेक्ट हिंजुन के घर पहुंचती है उसको मनाने के लिए, एंड हिंजुन को डायरेक्ट आज सुबह के लिए सॉरी भी बोलती है। तो ये सुन हिंजुन दाही को अंदर आने के लिए कहता है। हिंजुन दाही को अपना स्टूडियो दिखाता है, जिसे देखकर दाही बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी हिंजुन दाही से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। तो ये सुन दाही बोलती है कि और मैं भी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों ऑफिशियली लव रिलेशन में आ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हिंजुन दाही को उसके घर छोड़ने आता है कि तभी दाही की मॉम इन दोनों को साथ में देख लेती हैं एंड गुस्से से दाही को घर के अंदर आने के लिए बोलती हैं। दाही अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो हिंजुन को जल्दी से बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। देन दाही की मॉम दाही को बहुत जोर से नीचे गिराती है और फिर काफी कुछ सुनाने के बाद दाही से उसका मोबाइल लेकर उसे लॉक कर देती हैं, जिस वजह से दाही बहुत बुरी तरह रो रही थी। और बस फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, यानी दाही कई दिनों से कॉलेज नहीं आई होती है। मिनी इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर दाही कहाँ है और ना ही कॉल का आंसर दे रही है, इसलिए वो इस बारे में के से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि दाही कहाँ है। तो इस पर के साफ मना करके क्लास से चला जाता है, मगर वो खुद इस बात से परेशान था, इसलिए उसने दाही को काफी सारे मैसेजेस भी किए हुए थे। दूसरी तरफ हम हिंजुन को देखते हैं जो कि दाही के सदमे में खुद को रूम में लॉक किए हुए था, क्योंकि वो भी दाही से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है कि तभी उसके दोस्त उसे एडवाइस देते हैं कि उसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि कॉलेज जाकर अपना वर्क भी करना चाहिए। तो तब जाकर हिंजुन को कॉलेज आना पड़ता है, पर यहाँ भी उसे दाही की ही याद आ रही थी कि तभी के हिंजुन से मिलने उसकी क्लास में आता है और फिर ये दोनों बाहर आकर बात करते हैं। के जानना चाहता था कि क्या हिंजुन की दाही से बात हो रही है, पर जब हिंजुन मना करता है तो तब के हिंजुन को हर चीज का जिम्मेदार ठहराने लगता है जो इस टाइम दाही के साथ हो रहा है। तो ये सुन हिंजुन को गुस्सा आ जाता है और फिर यहाँ इन दोनों के बीच बहस होती है। और वहीं दूसरी तरफ दाही अपने रूम में लेटी हुई थी। दाही की मॉम जब घर वापस आती हैं तो देखती हैं कि दाही ने आज भी कुछ नहीं खाया,
इसलिए फिर वो थक हार कर दाही को कॉलेज जाने की परमिशन दे देती हैं, ये बोलकर कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मगर तुम्हारी स्टडी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जिस बात के लिए दाही मान जाती है। और फिर जब नेक्स्ट डे दाही कॉलेज आ रही थी तो तब दाही की मॉम उसको उसका मोबाइल भी वापस दे देती हैं, ये बोलकर कि जब जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तो तुम्हें उसे पिक करना ही होगा। बट अपनी मॉम के वहाँ से जाने के बाद जब जैसी दाही अपने मोबाइल को देखती है तो उसे फिर से वही सब याद आने लगता है कि अब फिर से उसकी मॉम उसे हर मिनट कॉल कर करके परेशान करेंगी। इसलिए वो गुस्से में बहुत ज़ोर से फेंक कर अपना मोबाइल तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे फिर से घुटन भरी लाइफ नहीं चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन से अपना पूरा गेटअप चेंज करके कॉलेज आती है, जिसे देखकर मिनी बहुत बुरी तरह हैरान थी, मगर फिर दाही के न्यू लुक की तारीफ करके उसे हक कर लेती है और वेलकम बैक भी बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ के जिसको जब जैसी पता चलता है कि दाही वापस कॉलेज आ गई है, इसलिए वो भागता हुआ दाही से मिलने जाता है। एंड वहीं हिंजुन जो कि बारिश को देखते हुए अब भी दाही को ही मिस कर रहा था कि तभी दाही पीछे से ह्यूनजुन को अम्ब्रेला में कवर करते हुए सामने आती है, जिसे देख ह्यूनजुन काफी बुरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि वो दाही को अपने सामने देखकर सरप्राइज था और फिर वो दाही के न्यू लुक की तारीफ भी करता है। तो ये सुन दाही काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर इन दोनों को पीछे से के भी देख चुका था जो कि दाही से मिलने आया था, और फिर वो यहाँ इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होता है, क्योंकि वो भी दाही के लिए अम्ब्रेला लाया था। नेक्स्ट सीन में दाही और हिंजुन बारिश को एंजॉय करते हुए रोड पे चल रहे होते हैं एंड साथ में काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ जब हिंजुन पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में ठीक हो, तो इस पर वो बोलती है कि हाँ। और फिर जब वापस घर आती है तो तब दाही की मॉम दाही का ऐसा लुक देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तो इस पर दाही कहती है कि आप गुस्सा क्यों हो रही हो, यानी मैंने टाइम पर क्लास अटेंड की, अपना होमवर्क भी किया, तो इसलिए अब तो आपको मुझ पर गुस्सा होना नहीं चाहिए, और वैसे भी आपने ही तो बोला था कि अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और फिर डायरेक्ट ये सब बोलकर अपने रूम में चली जाती है। पर दाही ने अपनी मॉम से ये सब बहुत हिम्मत करके बोला था। नेक्स्ट डे कॉलेज आकर दाही अपना होमवर्क सबमिट कराने आती है, जो जो उसका पिछले वीक रह गया था, बट टीचर के बताने पर उसे पता चलता है कि दाही का होमवर्क ऑलरेडी सबमिट है। तो ये सुन दाही समझ जाती है कि पक्का के ने ही उसका होमवर्क करके खुद से सबमिट किया होगा, इसलिए वो के से मिलकर उसको दोबारा ऐसे करने से मना करती है। तो ये सुनकर के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि दाही उससे खुश होगी, बट वो तो उल्टा उससे गुस्सा हो रही है। इसलिए वो दाही से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाह रही हो। तो तब दाही के को साफ साफ बता देती है कि मुझे तुम्हारे ऐसे सब करने से अनकंफर्टेबल फील होता है, यानी तुम जो मेरे लिए ये सब करते हो इस सब से मुझे बहुत अजीब फील होता है, जैसे मैं तुमसे एहसान लेकर तुम्हें धोखा दे रही हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ ये सब करना बंद कर दो। और फिर वहाँ से जा ही रही थी, मगर के तभी दाही का हाथ खींचकर उसे रोक लेता है। दाही चिल्लाती भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मगर के उसको छोड़ता नहीं और फिर बोलता है कि मैं भी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ। दाही के से पीछे हटने के लिए बोल रही होती है, मगर वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और फिर फाइनली दाही से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ और तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगी। तो ये सुन दाही हैरान थी और कहती है कि ये प्यार नहीं सिर्फ तुम्हारी जिद है, और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसके ऐसे जाने से के को बहुत ही बुरा फील होता है। कि तभी हम देखते हैं कि इस बारी भी कीजुंग ऊपर से इन दोनों का ये सीन रिकॉर्ड कर चुका होता है। नेक्स्ट डे दाही जब कॉलेज में थी कि तभी सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन दाही कुछ समझ नहीं पाती, पर जब जैसे वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें अपनी और के की वीडियो देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। बाहर के कीजुंग से वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रहा होता है, पर जब कीजुंग मना कर देता है तो वो उसे इस बारी सभी के सामने बहुत जोरदार पंच मारता है, जैसा कि उसने लास्ट टाइम मारा था। तो ये देख के कि सभी के सामने और इमेज खराब हो जाती है, यानी अब सभी उसी के बारे में बातें कर रहे थे। दाही के पास आकर बोलती भी है कि तुम सभी से कह दो कि वो वीडियो वाले पर्सन तुम नहीं, मगर के बिना दाही से कुछ कहे वहां से चला जाता है। कीजुंग अब दाही को परेशान कर रहा था, मगर दाही पूरी हिम्मत करके कीजुंग का सामना करती है और बोलती है कि अगर तुमने इस वीडियो को डिलीट नहीं करा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तो ये सुन कीजुंग डर जाता है। नेक्स्ट सीन में दाही अपनी मॉम से छुपकर क्लब आती है और वहाँ युनजुन के साथ फुल एंजॉय करने लगती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब दाही ने क्लब देखा हो।
यानी यहाँ पर ये सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हिंजुन वॉशरूम चला जाता है तो तब दाही एक जगह बैठकर बोह्यून और मिनी की बातें सुनती है, क्योंकि बोह्यून मिनी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो प्लीज उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। मगर मिनी उसकी बातों को मजाक में लेती है, यानी उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। दाही इन दोनों की इस एक्टिंग को देखकर हंसी रही थी कि तभी के भी वहां आकर दाही का हाथ पकड़ लेता है और फिर दाही को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाता है। और फिर बाहर आकर दाही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम ऐसी घटिया जगह आ कैसे सकती हो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। दाही के को उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलती है तो तब के बोलता है कि अब समझ आया कि तुम्हारी मॉम तुम्हें क्यों स्टार्टिंग से बाउंड्रीज में रखती है, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। तो ये सुन दाही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि के उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। इसलिए वो कहती है कि तुम भी मेरी मॉम की तरह हो, यानी तुम दोनों में कोई डिफरेंट नहीं। तो ये सुन के हैरान रह जाता है। और अब इससे पहले कि दाही के को और कुछ बोल पाती कि तभी वो देखती है कि उसकी मॉम भी वहाँ आ चुकी है, जो कि दाही को ऐसी जगह देखकर बहुत ही ज्यादा शौक थी। इसलिए फिर वो दाही को पकड़ के अपने साथ वहां से ले जाती हैं। हिंजुन और बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं, जहां जब हिंजुन गुस्से से के से पूछता है कि दाही कहाँ है, बट के कुछ नहीं बोलता बल्कि हंसता है। तो ये देखकर हिंजुन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो कैसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर दाही को चाहकर भी अपना नहीं बना पाओगे, यानी वो सिर्फ मेरी है। तो ये सुन के उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दाही की मॉम दाही को वापस घर लाकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और बोलती हैं कि तुम भी वही गलती कर रही हो जो सालों पहले मैंने की थी। एंड दाही को अब्रॉड यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिखाकर बताती हैं कि इस पर साइन करो, अब भी देर नहीं हुई, यानी तुम अब भी अपना फ्यूचर सही कर सकती हो। एक्चुअली दाही की मॉम सिंगल मदर है, जिस वजह से सोसाइटी ना दाही को एक्सेप्ट करती है और ना ही दाही की मॉम को। इसलिए दाही की मॉम दाही को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कर उसे इज्जत की जिंदगी देना चाहती है। दाही रोते हुए बोलती है कि आज तक मैंने इसी वजह से दिन रात एक करके पढ़ाई की ताकि कोई भी आप पर उंगली ना उठा सके, बट मॉम आप सोसाइटी की वजह से अपनी बेटी की खुशियों को भूल चुकी हो। आप क्यों सोचती हो कि ये क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगा, क्या मैं आपके लिए काफी नहीं, यानी सिर्फ हम दोनों भी तो साथ में मिलकर खुश रह सकते हैं, आप क्यों दूसरों के बारे में सोचती हो। और रही बात पढ़ाई की, तो उसमें मैं अच्छी हूँ, मगर टॉप मैंने हमेशा प्रेशर में आके किया है, पर अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। और फिर बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है, जिसे इतनी बुरी तरह रोता हुआ देखकर दाही की मॉम चुप हो जाती हैं। दाही अपने रूम में आकर भी काफी ज्यादा रोती है, तो वहीं बाहर दाही की मॉम भी रोते हुए वो दिन याद करती हैं जब वो दाही को फर्स्ट टाइम स्कूल छोड़ने जा रही थी, जहां पर जाने के लिए दाही भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। मगर ऑफिस के बाहर से दाही की मैम प्रिंसिपल की बातें सुनती हैं, जो कि दाही को उनके स्कूल में लेने के लिए तैयार नहीं थे, दाही के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। तो ये सुन उसी दिन दाही की मॉम के माइंड में ये बात सेट हो गई थी कि अगर उन्हें अपनी बेटी की पब्लिक के सामने इमेज बनानी है तो उन्हें दाही को टॉपर बनाना होगा, यानी और सभी स्टूडेंट से यूनिक, तभी सभी लोग उनकी बेटी यानी दाही की वैल्यू समझेंगे। यानी एक तरह से दाही की मॉम दाही का सिर्फ भला चाहती हैं। दूसरी तरफ हिंजुन, जो कि दाही के लिए परेशान था कि तभी अपनी मॉम की कॉल आता देख वो अपनी मॉम को सुना देता है कि ये क्या अपनापन लगा रखा है, पहले आपका ये सब केयरिंग बिहेवियर कहाँ था जब आप मुझे छोड़कर चली गई थी, क्या तब आपको मेरी फिक्र नहीं हुई थी। देन कॉल कट कर देता है। जिन सभी बातों को सुनकर हिंजुन की मॉम काफी ज्यादा शॉक में थी। नेक्स्ट सीन में हम के को देखते हैं, जिसे नाइटमेयर्स आ रहे थे कि कैसे वो वोंग के साथ मिलकर ना चाहते हुए भी एक चैन नाम के लड़के को बुली करता था ताकि स्कूल में कूल बन के रह सके, मगर उसके ऐसे बुली करने की वजह से चैन अपनी जान लेने की कोशिश करता है और वो छत से कूदने ही वाला था, मगर तभी के उसे बचा लेता है, क्योंकि के कहीं ना कहीं चैन को अपना दोस्त मानता था, मगर उसको वोंग के कहने पर स्टूडेंट्स को बुली करना पड़ता था। चैन के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम भी उन्हीं सभी की तरह हो, यानी तुम किसी किलर से कम नहीं। तो ये सुन उस टाइम के माइंड पर इस बात का बहुत फर्क पड़ा था और इसीलिए के को आज भी इसी सीन के बुरे सपने आते हैं। नेक्स्ट डे के जब कॉलेज आता है तो तब वो दाही को देखकर स्टॉप हो जाता है और फिर अपना रास्ता बदल लेता है, क्योंकि अब वो दाही पर से गिव अप करना चाहता है।
हिंजुन जो कि कहीं आया हुआ था कि तभी हिंजुन की मॉम उसे पीछे से रोककर माफी मांगने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो फिर दोबारा कभी हिंजुन के साथ ऐसा नहीं करेंगी, इसलिए वो प्लीज उन्हें माफ कर दे। तो ये सुन हिंजुन रोने लगता है एंड फाइनली अपनी मॉम को माफ कर देता है। दूसरी तरफ दाही वापस घर आती है और अपनी मॉम के रूम के बाहर बैठकर उनसे सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि कल उसने अपनी मॉम को ना चाहते हुए भी काफी कुछ सुना दिया था, जबकि वो हमेशा अपनी मॉम के साथ खुशी से रही है, यानी वो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती है एंड प्राउड फील करती है कि वो उनकी बेटी है। तो ये सुन दाही की मॉम भी रोते हुए अपने रूम से बाहर आकर दाही को सॉरी बोलने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से दाही को बाउंड्रीज में रखा, जबकि उसे भी हक है अपनी लाइफ को जीने का, इसलिए वो कभी ना ही किसी चीज के लिए दाही को फोर्स करेंगी और ना ही रोकेंगी और ना ही सोसाइटी के बारे में सोचेंगी। तो ये सुन दाही रोते हुए अपनी मॉम को हक कर लेती है और फिर ये दोनों ही यहाँ काफी बुरी तरह रोने लगती हैं, यानी अब एक तरह से इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी तो द फर्स्ट टाइम दाही की मॉम दाही के लुक की तारीफ करती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत प्रिटी दिख रही हो, आज तुम्हारी क्लास है, उसे अच्छे से एंजॉय करना। तो ये सुन दाही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बट अगर वही बात की जाए के की, तो वो अब भी काफी ज्यादा उदास था चैन वाले इंसिडेंट को लेकर, कि तभी कांग वहाँ आता है और के को रोककर बताता है कि मेरी अभी कुछ दिन पहले चैन से मुलाकात हुई थी, यानी वही बुली स्टूडेंट। वो तुम्हें थैंक्स कह रहा था क्योंकि उस दिन तुमने उसकी जान बचाई थी, पर उसने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, सिर्फ थैंक्स ही नहीं बोला। तो ये सुनकर के हैरान रह जाता है, यानी अब उसके दिल से ये बोझ उतर चुका है कि वो पास्ट में एक बुरा इंसान था, और फिर वापस घर आकर डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेगा, क्योंकि अब उसका चैन से रिलेटेड पास्ट भी क्लियर हो चुका है और दाही से रिलेटेड प्रेजेंट भी, इसलिए अब उसको सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। इसका मतलब कि अब के दाही की खुशी के लिए उसको भूलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी को एक कॉन्सर्ट में दिखाया जाता है जो कि हिंजुन के सीनियर्स का था, जहाँ जब जैसी दाही आती है और डायरेक्ट हिंजुन का हाथ पकड़ती है तो ये देख बोह्युन जेलस होता है एंड मिनी को अपना हाथ दिखाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि मिनी कभी उसका ऐसे हाथ नहीं पकड़ती। सभी लोग कॉन्सर्ट देखने के लिए रेडी थे, पर तभी अनाउंस किया जाता है कि मौसम की खराबी की वजह से सीनियर्स के बैंड को आने में लेट हो जाएगा, इसलिए इतने आप जूनियर्स की परफॉर्मेंस देखिए। और फिर कांग, हिंजुन और बोह्युन ये तीनों स्टेज पर आते हैं, जहाँ पहले तो ये तीनों पब्लिक के सामने बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, मगर जब जैसे ये तीनों अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पब्लिक इनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है। यानी हिंजुन सिंगिंग करता है, कांग गिटार बजाता है और बोह्युन रैपिंग करता है, जिनकी इस परफॉर्मेंस को ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। एंड मिनी और दाही भी इन तीनों को परफॉर्म करते हुए देखकर प्राउड फील करती हैं, स्पेशली मिनी, क्योंकि अब वो भी बोह्युन को पसंद करने लगी थी। लास्ट में दाही बोलती है कि भले ही स्टार्टिंग हार्ड थी, पर अब धीरे धीरे सब ठीक हो गया, यानी ये एक बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये 2020 ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।